अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोगों के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है 10th क्लास की केमिस्ट्री, और टॉपिक का नाम है अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन। अभी मैं आपको अल्केन के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। हमने नेक्स्ट एक चैप्टर पूरे का पूरा अल्केन के ऊपर पढ़ना है, तो वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट याद रखिएगा बच्चों, अल्केन्स जो होते हैं ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मींस वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई अल्केन का पूछे कि अल्केन क्या होते हैं, तो हम कहते हैं अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों, हम लोग इनको एक और नाम से भी याद रख सकते हैं, हम लोग इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। बच्चों, ये जो पैराफिन्स है ये लैटिन वर्ड है। पैरा का निकला है पैरम से, जिसका मतलब होता है लिटल या लेस, और एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, रिएक्टिविटी। एक्चुअली ये जो अल्केन्स होते हैं, ये आगे हमने पढ़ना भी है, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए हम अल्केन्स को पैराफिन्स भी बोलते हैं। और बच्चों याद रखना, अल्केन्स के लिए जो हम जर्नल फार्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है? CnH2n+2। में इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अल्केन्स के नाम लिखते हैं। यहां एक बार याद रहे बच्चों, यहां n की जो तादाद है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो करते हैं। यहां n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन एटम है। और बच्चों, इनकी तादाद कितनी होती है? 1 से लेके 40 तक हो सकती है अल्केन में। मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूं और हम ये फार्मूला वेरीफाई करते हैं। मैं बात करता हूं जी मीथेन। आप कहते हो सर मीथेन का फार्मूला होता है, उसमें एक कार्बन होता है मीथेन में, C1। 1 हम नहीं नीचे लिखते। हाइड्रोजन देखो कितने आएंगे, ये 2, n की जगह 1 + 2। तो बच्चों ये देखो, ये क्या बन जाएगा? CH4। मैं आपको कहूं मुझे हेक्सेन का फार्मूला बताओ, ये ऑलरेडी मैं पहले भी अपने एक लेक्चर में सिखा चुका हूं आपको। हेक्सेन का फार्मूला क्या है? आप कहोगे हेक्सेन में होते हैं 6 कार्बन, और ये C6H, ये 2, यहां 6 प्लस ये 2, 6 2 12 और 2 कितने हो गए? 14, C6H14। बच्चों, ये किसका फार्मूला है? हेक्सेन का। मींस जो अल्केन का जर्नल फार्मूला होता है वो ये होता है CnH2n+2। तो बच्चों, ये छोटा सा इंट्रो मैंने करवाया है कि अल्केन्स क्या होते हैं। एक हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, कार्बन कार्बन के दरमियान सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। हम इसको पैराफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ये इनका जर्नल फार्मूला है, और इनमें कार्बन की तादाद C1 से लेके कहां तक हो सकती है? C40 तक। नेक्स्ट चलते हैं, अल्काइल रेडिकल क्या होता है। बच्चों, मैं पहले जरा आपको बता दूं, ये जो अल्काइल रेडिकल है ये डेरिवेटिव है अल्केन्स का, ये अल्केन से बना है। अल्काइल रेडिकल का पहला पॉइंट, दे आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। मींस ये अल्केन से बना है। कैसे बना है अल्केन में से? जब आप इसको अब डिफाइन करने लगा हूं, जब आप किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लेते हो तो बच्चों वो अल्केन से क्या बन जाता है? अल्काइल। तो आप ऐसे कह सकते हो कि द रिमूवल ऑफ
द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन is called alkyl radicals। अच्छा बच्चों, एक और बात याद रखिएगा, जब हम इसके जनरल फार्मूले की बात करते हैं अल्काइल रेडिकल का, तो ये देखो ये होता है सी, यहां हाइड्रोजन +2 है, यहां हम ऐड करते हैं। अब हमने यहां एक हाइड्रोजन तो निकाल लेना है, इसका मतलब है यहां क्या आ जाएगा +1। तो याद रखना अल्काइल रेडिकल का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है जी, CnH2n+1 मीन्स +2 की जगह हम क्या लिख लेंगे +1। और एक और बात याद रखना, जब हम इनका नाम लिखते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना ये अल्काइल से निकले, अल्केन से निकले हैं, तो अल्केन में ये जो एंड वाला ANE होता है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, YL के साथ। लाइक ये देखो मैंने यहां बोला ना मीथेन, मैंने अब मीथेन से अगर कोई अल्काइल रेडिकल बनाना है तो मैं इस मीथेन का ANE हटा के इसकी जगह क्या लिखने वाला हूं YL। तो ये क्या बन जाएगा, ये देखो मिथाइल। इसी तरह इथेन से क्या बन जाएगा इथाइल, प्रोपेन से क्या बन जाएगा प्रोपाइल। तो आपके पास ये, अब मैं आपके साथ एग्जांपल भी शेयर करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मींस इसका नाम लिखने का क्या तरीका है कि जो अल्केन का ANE है उसको रिप्लेस कर देना है आपने YL के साथ। तो इस तरह एक अल्केन किस में चेंज हो जाएगी, अल्काइल रेडिकल में। और वो तब होगा जब आप किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करते हैं। आपकी बुक की पहली एग्जांपल ये देखो जी, ये है मेरे पास CH3 CH2 CH3। बच्चों यहां ये दो बनाने का एक मकसद है, यहां आपके पास ना दो ऑप्शन मौजूद हैं, आप कहां से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हो। मीन समटाइम हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हमने ये एक अल्केन है जी, सीधी चेन हो तो उसे हम बोलते हैं N प्रोपेन। ये सीधी चेन है, नॉर्मल चेन, इसलिए N 3 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे प्रोपेन। तो इसका नाम है जी N प्रोपेन। बच्चों ये देखो, अब हमने इसका नाम लिखना है कि इसके अंदर से हमने कहां से हाइड्रोजन निकालना है। भाई ये आपके पास यहां से निकालना है, यहां से निकालना है, यहां से निकालना है। तो बच्चों आप कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो। याद रखना अगर आप कॉर्नर से निकालो तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनल। मींस जो कॉर्नर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं टर्मिनल। तो अगर आप टर्मिनल से हाइड्रोजन निकालो तो भी निकाल सकते हो। अगर आप टर्मिनल से नहीं निकालते अंदर, ये यहां तो इस टाइम एक है, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अंदर वालों कार्बन को हम बोलते हैं सेंट्रल कार्बन। तो आप सेंट्रल कार्बन से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो और बच्चों आप इसको टर्मिनल से भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूं जी टर्मिनल, मैं इस टर्मिनल से करने लगा हूं। तो बच्चों देखो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3 वैसे का वैसे, CH2 वैसे का वैसे। पहले ये क्या था CH3, मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन बच्चों क्या कर लिया है, रिमूव कर लिया है। जब कभी आपको हाइड्रोजन निकालना हो तो बच्चों यहां हम माइनस लिख देते हैं कि हमने यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लिया है। और बच्चों ये देखो, अगर यहां से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, बाकी कितने बच गए, 2 हाइड्रोजन। और इस तरीके से ये जो आपके पास चीज बनी है
बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल रेडिकल। और ये देखो ये कौन सा रेडिकल है, प्रोपेन से क्या बनेगा, प्रोपाइल रेडिकल। और अगर सीधी चेन है तो बच्चों इसे हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल। मींस याद रखना बच्चों, जब आप टर्मिनल निकालोगे तो ये जो हम यूज करते हैं ना, अभी मैंने एन यूज किया, इसके बाद मैं आइसो यूज करने वाला हूं, ये होते हैं प्रीफिक्सेस जो हम नाम से पहले यूज करते हैं। तो ये जो है ना, जब हम टर्मिनल निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। और बच्चों अब मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूं यहां से सेकंड, या हम इसको ऐसे सेंट्रल बोल सकते हैं, तब इसका नाम क्या होगा, CH3। ये देखो ये CH2 पहले था, अब CH रह गया और ये CH3। बच्चों अब इसको हम क्या नाम देंगे, याद रहे, अब हम इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। बच्चों यहां जो मैंने प्रीफिक्सेस यूज किया है आइसो, ये इसका मतलब क्या होता है, याद रखना, जब आप कभी सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर कोई ब्रांच लगाते हो, ये देखो यहां मैंने ये सेकंड लास्ट कार्बन है और इसके ऊपर मैंने एक ब्रांच लगा दी है नीचे की तरफ, अब यहां पे कुछ भी आके अटैच हो सकता है। तो जब सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कोई ब्रांच लगी होती है तो उसके लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं स्टूडेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो। तो इस तरीके से ये जो कंपाउंड्स बना है इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो। और यहाँ पे भी हमने एक हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो याद रखना ये जो दोनों केसेस हैं, ये दोनों, ये भी अल्काइल रेडिकल है, ये भी अल्काइल रेडिकल है, जस्ट नाम चेंज हुआ है क्योंकि हमने डिफरेंट पोजीशन से बच्चों क्या किया था, हाइड्रोजन रिमूव किया था। आए ये मैंने क्या की है, प्रोपेन ली है। आपकी बुक में एक और एग्जांपल यूज कर रहा है ब्यूटेन, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये देखो ये है मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3। बच्चों सीधी चेन है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, सीधी चेन है तो नॉर्मल चेन एन ब्यूटेन। अब मैं क्या करता हूं, बच्चों मैं सबसे पहले तो मैं टर्मिनल से यहां से या यहां से, मेरी दोनों मेरे पास ऑप्शन है, मैं वो हाइड्रोजन रिमूव कर लेता हूं। मैं जी यहां से करने लगा हूं, एक हाइड्रोजन मैंने निकाला, तो बच्चों बाकी क्या बच गया, CH3 CH2 CH2 CH2। और इसका जो नाम होगा, ये देखो सीधी चेन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन ब्यूटाइल। जब भी हम कॉर्नर से रिमूव करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल चेन एन ब्यूटाइल। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहां इससे भी कर सकता हूं, सेंटर वाले से हाइड्रोजन रिमूव, यहां से भी कर सकता हूं। तो चलें जी मैं यहां से करने लगा हूं। तो ये देखो ये मेरे पास है CH3 CH, पहले 2 था अब एक H चला गया तो बाकी एक बच गया, CH2 CH3। बच्चों इसको जो है हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं, बच्चों देखो मैंने जिस हाइड्रोजन से, जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद था, मैंने वो उस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है जो फर्दर कितनी कार्बन से जुड़ी हुई है, 2 के साथ। याद रखना जब आप किसी ऐसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करते हो जो आगे 2 कार्बन के साथ जुड़ी हो, तो उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। वो सेकेंडरी है। अब ये चूंकि 4 कार्बन है टोटल, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। बच्चों मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं, आप याद रखना, मैंने एक ऐसी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया जो आगे कितनी कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 और ये 2। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो उसे हम क्या बोला करेंगे बच्चों, सेकेंडरी। और आगे मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर
मैं 3 में से रिमूव कर लूं, 3 ऐसी कार्बन हो जो आगे डायरेक्टली कितनी कार्बन से जुड़ी होगी, 3 के साथ, तो उसके लिए हम टर्शरी का वर्ड यूज करते हैं। तो ये तीसरी एग्जांपल आपकी बुक की है, वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ये देखो, ये मेरे पास है जी एक और ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है लेकिन ये थोड़ी ब्रांच चेन ब्यूटेन है, CH3 CH3 CH3, ये बच्चों इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसो के लिए मैं यहां इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये देखो, ये हमारे पास ये कार्बन ऐसी है, सेंट्रल कार्बन, जो आगे डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ी हुई है। अगर किसी अल्केन में कोई ऐसी कार्बन मौजूद हो जो आगे डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ जुड़ी हो, तो मैं आपको ऑलरेडी आइसोमरिज्म में समझा चुका हूं कि हम उसे क्या बोलते हैं, आइसो। और अगर 4 के साथ जुड़ी हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते थे नियो। तो इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। अब यहां पे भी मेरे पास बच्चों 2 ऑप्शन है, कि मैं हाइड्रोजन एक तो बच्चों कहां से रिमूव कर सकता हूं, टर्मिनल हाइड्रोजन। इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह टर्मिनल, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है, तो हम यहां तीनों किसी भी जगह से रिमूव कर लेते हैं जी। मैं यहां से करने लगा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH2। बच्चों देखो, ये हमारे पास क्या है जी, अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, सीधा नाम वही चेन वाला, ये क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन से आइसोब्यूटाइल, तो इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। और बच्चों एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर, अब मैं हाइड्रोजन जो है वो यहां सेंटर ये वाला रिमूव करने लगा हूं, ये वाला, तो देखो मेरे पास क्या चीज बन जाएगी, CH3 CH3 CH3, ये। अब बच्चों देखो, मैंने एक ऐसी कार्बन के साथ हाइड्रोजन हटाया है, यहां हाइड्रोजन रिमूवल लिख देते हैं, यहां पे भी एक हाइड्रोजन निकाल लिया है, इधर भी हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया। अब बच्चों देखो, यहां मैंने एक ऐसी कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन हटाया है जो आगे डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ अटैच है, 3, तो ऐसी कार्बन को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी। और बच्चों ऐसे अल्काइल को हम क्या बोलते हैं, टर्शरी अल्काइल। और चूंकि यहां क्या 4 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये हमारे पास था जी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। ये सारे मैंने अल्काइल रेडिकल आपकी बुक के बना दिए हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया है। कभी मैं टर्मिनल से निकालता था, कॉर्नर से, कभी हम किस में से निकालते थे, जो है वो सेंटर में से। तो हमारे पास डिफरेंट प्रीफिक्सेस मैंने यूज किए हैं, एन नॉर्मल के लिए, नियो, आइसो, इसके अलावा सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये हमारा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा गौर से समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड लक, अल्लाह हाफिज।